दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे झालर लाइट का चारों तार इस डीबी के अंदर से टूट गया है। ये तार घिंचाने से अंदर से टूट गया है। तो इस तार को इस डीबी के अंदर में कैसे जोड़ना है, एक ऐसा हम ट्रिक बताएंगे जो बहुत आसानी से इस डीबी के अंदर में इस चारों तार को आप जोड़ सकते हो। तो इस तार को जोड़ने से पहले इस डीबी को खोलना है। तो खोलने का देखिएगा बहुत डीबी में अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर भी लॉक लगाई हुई रहती है। तो पहले इस लॉक को यहाँ से आप आराम से निकाल दीजिएगा। इस तरह आराम से निकालिएगा तो ये लॉक निकल जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 5 पॉइंट यहाँ पे बनी हुई है। तो 2 पॉइंट में तो डायरेक्ट एसी इनपुट के लिए यहाँ पे 2 तार पहले से जोड़ा हुआ है। ये थोड़ा मजबूत रहता है तो ये जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन जो झालर लाइट से जो तार आई रहती है ना, ये बहुत नाजुक रहती है, बहुत कमजोर रहती है, इसलिए ये टूट जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे मात्र 3 पॉइंट ही बनी हुई है। लेकिन आपको कितना तार जोड़ना है? 4 तार जोड़ना है। तो 3 पॉइंट के अंदर में कैसे 4 तार जोड़िएगा? तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट पे यहाँ पे 2 तार जोड़ी हुई है और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे एक एक तार जोड़िएगा तो ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो कैसे 2 तार एक जगह पर जोड़िएगा? तो उसके लिए चलिए थोड़ा सा हम यहाँ से खोलकर पूरा क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ से खोलिएगा तो इसके अंदर देखिएगा तो एक छोटा सा सर्किट आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस सर्किट को चाहे तो यहाँ से आराम से इसको भी निकाल सकते हो, ताकि जब तक निकालिएगा नहीं, जब तक कनेक्शन ये होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब देखिएगा ये छोटा सा सर्किट दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक रेक्टिफायर आईसी लगाई हुई है और ये जो है ना मेन आईसी है, और कुछ रेजिस्टेंस और कुछ यहाँ पे कैपेसिटर लगाई हुई है। दूसरा कुछ इसमें नहीं मिलेगा। तो इस सर्किट में देखिएगा इस पे 2 तार जोड़ा हुआ था, पहले आपको हम बताए थे। इस पे तो डायरेक्ट यहाँ से रेक्टिफायर से कनेक्शन होकर ये यहाँ पे आता है और 2 कनेक्शन आती है जो इस आईसी से आई हुई रहती है। ये सब एसएमडी आईसी आ गई है। तो एसएमडी आईसी से ये 2 पॉइंट मिलेगा और एक जो पॉइंट मिलेगा ना, इस एसएमडी रेक्टिफायर से यहाँ पे आई हुई रहे। तो इतना आप कनेक्शन समझ ली। अब चलिए इस वायर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो इसमें 4 तार है ना, तो इसमें 2 तार कॉमन होगा और 2 तार मेन होगा। तो 2 तार जो कॉमन होगा ना, यहाँ पे रेक्टिफायर आईसी से जो निकली हुई है इस पे जोड़ना है, और 2 जो मेन तार होगा ना, इस पे एक एक पॉइंट पे इस पे सोल्डिंग होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 2 तार कॉमन है और कौन सा 2 तार मेन है? तो इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा इस झालर लाइट को यहाँ से खोल लीजिएगा। इस प्रकार खोल लीजिएगा। एक एलईडी ये है और दूसरा एलईडी ये है। 2 एलईडी तक आपको खोलना है इस झालर लाइट को, और इसको थोड़ा सा यहाँ से जो लेपेटा हुआ है ना, इसको यहाँ से हटा लीजिएगा। इसको उभार दीजिएगा यहाँ तक, दूसरे एलईडी की लाइट तक पूरी उभार दीजिएगा, तभी इसका कनेक्शन आप समझ पाइएगा। नहीं तो कनेक्शन उल्टा कीजिएगा तो फिर भी जलेगा नहीं, है जो सर्किट बोर्ड है ना वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हम लास्ट दूसरा एलईडी तक यहाँ पे निकाल लिए। एक एलईडी का ये वायर है जो हम यहाँ तक निकाल दिए, और दूसरा कौन सा एलईडी का तार है? ये वाला है। और 2 तार देखिएगा तो ये बिल्कुल खाली ही लास्ट तक गया होगा। जो अंतिम छोर होती है ना, अंतिम छोर तक ये 2 तार गया हुआ रहता है, और 2 तार में यहाँ पे एलईडी सीरीज में सब लगाई हुई रहती है। तो इस दोनों तार को आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गांठ लगा लेना है ताकि इसको आप पहचान पाइएगा। इस तरह गांठ लगा लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये दोनों तार मेन तार है जिसमें एलईडी सीरीज में लगाई हुई रहती है, और ये दोनों तार में कोई भी कनेक्शन नहीं किया हुआ है, लास्ट तक ये गया हुआ रहता है। लास्ट पर जाकर वहां पे वो भी ज्वाइन कर दिया जाता है। अब उसके बाद में जिस तरह ये यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था, लपेटा हुआ था, सेम उसी प्रकार इसको यहाँ पे रस्सी की तरह आप बांट दीजिएगा। तो इसको रस्सी की तरह हम फिर से यहाँ पे बांट दिए। अब आपको क्या करना है, जो 2 कॉमन तार है ना, ये इसमें कोई भी एलईडी नहीं लगाई हुई है, इस वायर को थोड़ा सा दूरी हटाकर यहाँ से कट कर लेना, इतने दूरी तक, क्योंकि ये सरका हुआ था, खिंचाया हुआ था, हो सकता है कुछ दूर तक इसमें वायर नहीं होगा। तो यहाँ से इसको काट लीजिएगा। उसके बाद में इस दोनों वायर को आप छील दीजिएगा। दोनों वायर को छीलने के बाद में इसको दोनों को एक साथ में इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक साथ में इस कॉमन 2 वायर है ना, इसको एक साथ में यहाँ पे ज्वाइन आप इस तरह कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सर्किट पर कनेक्शन करना है, तो सर्किट पर कनेक्शन ध्यान से कीजिएगा ताकि वायर इधर से ही कनेक्शन होगा। तो पहले देखिएगा यहाँ पे ग्लू लगाया है, तो इस ग्लू को आप यहाँ से हटा दीजिएगा। कनेक्शन करने के बाद में अगर आपके पास ग्लू हो तो फिर से इस पे लगा दीजिएगा, तो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो बाद की बात है। इस तरह सर्किट को आप बाहर पहले निकाल लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कॉमन वाला पॉइंट कौन सा हम पहले आपको बताए थे, जो इस रेक्टिफायर आईसी से एक पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट आया है, ये कॉमन वायर है।
ये कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इस दोनों तार को सोल्डिंग करना है। उससे पहले इसमें कुछ वायर सब टूटा हुआ है, देख सकते हो इधर उधर बिखरा हुआ है। तो सोल्डिंग आयरन से पहले इसको आप यहाँ पे क्लीन कर लीजिएगा ताकि एक दूसरे में कोई भी पॉइंट ना सटे। अब उसके बाद में इस वायर पर हल्का सा आप पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा ताकि मजबूती से ये सोल्डिंग यहाँ पे हो जाए। पेस्ट लगाने के बाद में इस रेक्टिफायर आईसी से जो कनेक्शन आया हुआ है ना, उस पे इस दोनों वायर को आप इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों वायर इधर उधर ना सटे। अब आपको क्या करना है कि जो गांठ लगाए हैं दो तार जिसमें एलईडी सीरीज में दोनों तार में जोड़ा हुआ है, इस गांठ को यहाँ से अब खोल दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे खोलकर अब इस दोनों वायर को हल्का दूरी हटाकर इसको भी काट दीजिएगा ताकि एक बराबर रहे। उसके बाद में इस दोनों वायर को आप हल्का हल्का इसको भी छील दीजिएगा ताकि इसको भी कनेक्शन करना है। और इस दोनों वायर पे हल्का सा पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा। अब इसमें से एक वायर लेना है, इस दोनों को एक साथ ज्वाइन नहीं करना है। अब एक वायर को एक पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग करना है। देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट पे एक वायर को सोल्डिंग कीजिएगा, फिर दूसरा वाला वायर लीजिएगा और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा और इसको बहुत आराम से आप यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो। कैसे सोल्डिंग करना है अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको फिर दोबारा दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ ही जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे पूरा क्लियर आपको देखने को मिलेगी। दो तार जो लास्ट तक गया हुआ है जिसमें कोई भी एलईडी नहीं जोड़ा हुआ है, तो दोनों को ज्वाइन करके एक जगह पर जोड़ देना है जो इस रेक्टिफायर आईसी से आया हुआ है। और दो तार ऐसा है जो जिसमें एलईडी जोड़ा हुआ है, तो दोनों तार को एक एक तार को एक एक पॉइंट पर इस आईसी से दो पॉइंट आया हुआ है ना, उस पे जोड़ देना है। मात्र आपको इतना ही कनेक्शन करना है। अगर मेन तार टूट गया है ना, तो यहाँ पे देखिएगा इस रेक्टिफायर आईसी से यहाँ पे इनपुट के लिए दो तार जोड़ा हुआ रहता है, ये दोनों पॉइंट इसी का रहता है। तो दो तार अगर ये टूट गया है इनपुट वाला तो इस पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। मात्र इतना ही कनेक्शन आपको कर लेना है। हम इसको चेक करके भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले इसको इस तरह चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अगर आपके पास ग्लू होगा तो ग्लू से इसको लगाकर इसको चिपका दीजिएगा ना, तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसको हम बाद में ग्लू लगा लेंगे। तो इस सर्किट बोर्ड को चलिए यहाँ पे अच्छा से हम बैठा देते हैं। तो बैठा लीजिएगा। उसके बाद में ऊपर वाला ढक्कन जिसमें बटन लगाई हुई रहती है, इसको भी इस तरह आप सेट कर लीजिएगा। तो इसको यहाँ पे फिट कर लिए। अब चलिए इसको पहले हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे मेरा पे मेन बोर्ड है, तो मेन बोर्ड में इसको यहाँ पे हम लगा लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे हम इसको लगा दिए मेन बोर्ड से। अब ये झालर लाइट यहाँ पे काम करना चालू कर दिया। अब यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको स्टाइल को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिएगा जब भी यहाँ पे बटन दाबेंगे अब ये चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह वायर टूट जाए ना, तो इस झालर लाइट को आप रिपेयर कर सकते हो। इसका वायर को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।